हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th के जो मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है उसके लिए जो आप काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। काफी एनालाइज और काफी रिसर्च के बाद, काफी सैक्रिफाइसेस के बाद मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रिपल एस पे पढ़ाता हूं। उसकी 3 से 4 क्लासेस मैंने मिस करके आपके लिए ये कंटेंट लाया ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, यही बस आपका एक मोटिवेशन हमें चाहिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो कैसी लगी और आपको क्या चाहिए वो भी बताना। अगर आपको एमसीक्यूज भी चाहिए, 50 एमसीक्यूज में मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके लिए बना दूंगा, कल ही बना दूंगा ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसके लिए मिनिमम आपके 100 एमसीक्यू के आपके कमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर 100 एमसीक्यू के कमेंट हो जाते हैं तो मैं आपके लिए एमसीक्यू की वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें सैक्रिफाइस करने के बाद अगर आपके लिए कोई वीडियो बना रहा है, आपका सिर्फ एक ही फर्ज है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिले, और उसके साथ साथ कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। तो एक बात और जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना कि इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूं, इससे बाहर आपको मैं गारंटी देता हूं आपका पेपर नहीं बनेगा। पेपर बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज और मैं बोल के चलता हूं कि सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 कैटेगरीज रखूंगा, एक में मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक में इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रखूंगा उसको आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, वो पढ़ के जाना है। अगर आपके पास टाइम बच जाता है उसके बाद आप इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके 4-5 पार्ट है। 4-5 पार्ट में से मेरे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड और फोर्थ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमें ये प्रूव करना है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें भी सेम चीज प्रूव करनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख के जा सकते हो, ये मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है, ये भी रिलेशन फंक्शन से है। रिलेशन फंक्शन से ये क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स दिया हुआ है। क्या प्रूव करना है? अगर मैं डिटेल में बताने लग जाऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसके भी ये सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसके भी पार्ट है, ये भी वेरी शॉर्ट में पूछता है। ठीक है, तो इसका मेरे हिसाब से आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए। एक्स क्यूब वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला पार्ट। फोर्थ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और फिफ्थ पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो और ये वाला क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ये एग्जांपल है आपकी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन फंक्शन से 2 और क्वेश्चन है। ये भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो और ये वाला क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो इस बार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। उसमें से ये क्वेश्चंस मैंने लाए हैं, इसमें से मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। अगर इन दोनों में से ज्यादा अच्छे से अगर आप जानना चाहो कि कौन सा पूछ सकता है, तो मेरे हिसाब से इस बार के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये हमारे पास जो है अगेन मैं आ चुका हूं आपके पास ये क्वेश्चंस लेके। इन क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं इस बार के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं, और ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं। ये हमारे पास जो है एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं। उसके बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं, क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस है फाइंड द प्रोडक्ट, वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लो, शॉर्ट आंसर्स में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन ये मैं नहीं रख रहा हूं, ना इंपॉर्टेंट ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो। उसके बाद मैट्रिसेस से और क्वेश्चन है हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो। उसके बाद सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार क्वेश्चन आएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो। तो ये वाला वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, वेरी शॉर्ट आंसर में प्रूव करा सकता है, तो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें डिटर्मिनेंट से आ जाता है
ये वाला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, के की वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता है। ये वाला पार्ट मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस बारे के लिए रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ लाइन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना ये वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है एक 2 मार्क्स में, तो ये आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास एग्जांपल 14 आ जाती है, ये वाला आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस बार के लिए रख सकते हो। ये वाला इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, और देखिए ध्यान से, मिजलेनियस में से भी क्वेश्चन आते हैं, और मैंने बड़े अच्छे से रिसर्च किया। जिन चैप्टर से मिजलेनियस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं चैप्टर में से मैंने जो भी चैप्टर में से मिजलेनियस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ सामने लाए हैं मैंने। ठीक है, ताकि आपका 1 मार्क्स भी जाया ना हो। उसके बाद अगर आपको प्रूफ वीडियो देखनी है, क्लास 10th की जाके प्रूफ वीडियो देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी फंसे हैं और इस साल भी फंसे हैं, और डेफिनेटली इस साल भी फंसेंगे। यहीं से पेपर आपका बनेगा। ये आप इस बार के लिए इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, बट इस बार के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। देखो सिमिलरली करना है ना, सेम चीज प्रूव करनी है, तो वैल्यू डिजिट चेंज हो सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे -4a आ सकता है, यहाँ पे 23 भी हो सकता है। उसके बाद ध्यान से देखो, ये हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है जो हमारे पास किसकी, डिटर्मिनेंट की। उसके बाद ये देखो 15-16 क्वेश्चन से मैंने सिर्फ आपके लिए 2 क्वेश्चन लाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, और ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के। ये इंपॉर्टेंट की में रखो भैया, ये इंपॉर्टेंट की में रखो, और ये वाला आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस बार के लिए रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मान के चल सकते हो। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। हमारा ये आ जाता है किसमें, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में। ठीक है ये आ जाता है हमारे पास। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट रख सकते हो इस बार के लिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रख सकते हो इस बार के लिए, और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रख सकते हो इस बार के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपने। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा स्टार्ट। तो यहाँ से ये बहुत सारे पार्ट्स लाए हैं मैंने। ठीक है, आपके लिए इस बार के लिए ये जो है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपका ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है। आप इनको छोड़ सकते हो, इनको छोड़ सकते हो, इनको छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख सकते हो। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप इस बार के लिए रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप इस बार के लिए भैया आपको पेपर में एज इट इज मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लो। ये वाला क्वेश्चन भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लो। ये वाला क्वेश्चन भी इस बार पेपर में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये वाला भी पेपर में आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली एज इट इज पेपर में आपको मिलेगा इस बार के लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। वेट फॉर ए वाइल, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, उसमें से ये स्टोन वाला क्वेश्चन इस बार के लिए आपको लेस इंपॉर्टेंट है, फिर भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चलो पढ़ लेना, एक बार देख लेना। इस बार के लिए मुझे नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये जो लैडर वाला क्वेश्चन है इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बलून वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है जिसमें 3/2 ऑफ 2x+1 दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो आप। उसके बाद सैंड वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस बार रखोगे। ये बलून जिसमें 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखोगे आप। उसके बाद अगर बड़े ध्यान से देखें तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको, ये वाला क्वेश्चन इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, अदरवाइज छोड़ना चाहो इसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन, ये वाला 0 से इंफिनिटी तक प्रूव करना है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद अगर बड़े ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज पेपर में इस बार देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो इसको। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, एक ही नहीं, सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसके लिए। ठीक है, इस रेंज के अंदर। ठीक है,
हाँ, आपको ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद आपके पास ये जो है ये वाला क्वेश्चन आप इस बार मुझे नहीं लगता ये वाला आएगा, लेकिन फिर भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लो, अगर टाइम बच जाता है तो पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, और ये वाला क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया आपको, क्योंकि ये 12th क्लास है, बहुत वास्ट सिलेबस है, इसमें मिसलेनियस में से पूछते हैं, एग्जांपल्स में से पूछते हैं, एक्सरसाइज में से पूछते हैं, इसमें प्रेडिक्ट करना इतना ज्यादा इजी नहीं है। फिर भी मैंने दिन रात एक करके आपके लिए वीडियो लाई है। ये क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ के जाना। पेपर बनेगा तो इधर से बनेगा, इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, भले ही क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आप डेफिनेटली अगर आप सीरियस होके 3 दिन अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, तो आपका पेपर जरूर बनेगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप खुद आके कमेंट करके बोलेंगे कि भाई क्या बताया पेपर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आगे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि ये पेपर में दिखेगा। उसके बाद देखो ध्यान से, आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आपको इस बार के लिए इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। एक मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है, ये इंटेग्रल सॉरी हमारा स्टार्ट हो गया है, तो इंटेग्रल से ये वाला क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, इसको चाहो तो छोड़ सकते हो। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख सकते हो, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, इसमें नहीं छोड़ सकते भैया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो आप। उसके बाद देखो ध्यान से, ये हमारे पास इंटीग्रल की 7th एक्सरसाइज पे पहुंच गए हम। ठीक है, तो उसके लिए मेरे भाई अगर आप बड़े ध्यान से बड़े प्यार से देखो तो इसको इंपॉर्टेंट 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 की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहां से अगर हम देखेंगे तो, यहां से अगर हम देखेंगे बड़े ध्यान से बड़े प्यार से देखेंगे तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में और ये वाला इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद देखेंगे अगर हम तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये वाला इस बार के लिए लेस्ट चांसेस है, फिर भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लो, एक बार पढ़ के चले जाना। ठीक है, क्योंकि और नहीं होगा इसमें तो मार्क जाने के चांसेस है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये वाला आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास नेक्स्ट ये स्लाइड आ जाती है, इसमें हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखोगे, ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखोगे, ये वाला इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखोगे, ये वाला आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस बार के लिए रखोगे। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें थोड़े से ही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों पढ़ के ही चले जाना। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, सॉरी, पढ़ के चले जाना, तो कोई भी पूछ सकता है, अगर पूछा तो मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ के जा सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं मैं इस बार के लिए। उसके बाद ध्यान से देखो, फाइंड द एरिया, ये वाला हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये भी उसी में से आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में से, ये भी एरिया ऑफ इंटीग्रल में से आ गया है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, तो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो दोनों को। उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला हमारे पास इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, ये वाला आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, 35 क्वेश्चन है एक्सरसाइजेस में, 3 3 4 4 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं लगना चाहिए, सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन पे मार्क कर रहा हूँ वही पढ़ के जाओ, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो इंपॉर्टेंट वाले पढ़ के जाओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये आपको पेपर में दिखेगा एज इट इज। ठीक है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद देखो ये हमारे पास आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, इसको छोड़ के जाना चाहो तो छोड़ के जा सकते हो। उसके बाद ये हमारे पास वेक्टर आ जाता है, वेक्टर से हमारे पास जो है, वेक्टर से ये सॉरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिए पीछे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वेक्टर है, वेक्टर से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो या फिर 8 यूनिट वाला एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद ये सारे लाए हैं, ये नहीं सोचना सारे दे दूंगा, इनमें से 3, चलो खुश रहो, 3 क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, यही पढ़ के जाना। ठीक है,
यूनिट वेक्टर तो पूछेगा एक आध मार्क्स में, ठीक है, 2 मार्क्स में, सॉरी, यूनिट वेक्टर पूछेगा, ठीक है, ये आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो यार, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड 8 यूनिट वाला आप देखो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 दूंगा इनमें से मैं कोई, कोलिनियर वाला नहीं मुझे लगता है, डायरेक्शन को साइंस एलएमएन वाला नहीं लगता है मुझे पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस इन वेक्टर का निकालना है फ्रॉम ए टू बी, ये भी नहीं पूछ सकता। उसके बाद ये लास्ट वाला, ये वाला भी नहीं पूछ सकता। तो ये चार चार क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हीं में से पूछेगा अगर आया तो, ठीक है। उसके बाद एक बार देख के चले जाना कि सेक्शन फार्मूला से किस तरह से अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो हम उसका जो है क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चाहिए आपको, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। उसके बाद आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और उसके बाद सारे को, ये चार है, चारों को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। एक बार पढ़ के चले जाना, छोटे छोटे क्वेश्चन से, बड़े नहीं, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट लाइन जॉइनिंग द दिस एंड दिस पॉइंट, इनका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। एंगल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, आना चाहिए आपको। क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे एंगल बिटवीन निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है पेपर में, ठीक है। प्रोजेक्शन निकालना इन दोनों वेक्टर्स पे आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस बार के लिए रख सकते हो। इसका भी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसको ना करके मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, एंगल दिया हुआ है, ये स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालना, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन लैम्डा की वैल्यू निकालनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्थोगोनल पूछा है, दैट मीन्स आपको ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, फिर आपको फाइनल वेक्टर निकालना है जिसमें वो दोनों क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, मतलब उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो, न, न, मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर हो दोनों वेक्टर्स। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकता है 2 मार्क्स में, वेरी शॉर्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो इस बात के लिए। लैम्डा वाला अभी बताया ना भैया, ये दूसरा होगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो। उसके बाद आपके पास कोलिनियर प्रूव करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो। वेक्टर बहुत ज्यादा, वेक्टर और 3D इजी भी है और बहुत ज्यादा वेटेज भी रख रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसमें रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। टाइम निकाल के पढ़ना है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है, ये इसको छोड़ो। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको भी बताना है, ये आपको स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि भैया ये वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल है, ये 3D में से आ जाता है ना, 3D में से आ जाता है ना, एक मिनट देख लेंगे, 3D में से नहीं, नहीं 3D में से नहीं, ये वेक्टर में से ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो इन दोनों क्वेश्चंस को, लेकिन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस बार के लिए रख सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। देखो इनमें से मैंने एक ही क्वेश्चन मेनली बताया है आपको। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखोगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखोगे, ये वाला भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखोगे। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, एंगल बिटवीन निकालना है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस निकालना है, ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो इन दोनों पार्ट में से मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ के जाना चाहो तो पहले ये वाला पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप पढ़ के जाना चाहो तो ये वाला मेरे को लगता है इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों में से ये वाला पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी, इस बार के लिए मुझे लगता है पेपर में ये एज इट इज आपको दिखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखो ध्यान से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस निकालना है, ठीक है, तो ये आपको वेक्टर फॉर्म दी हुई है, वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, दोनों और यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है। तो आपके लिए मेरे को लग रहा है इस बार के लिए क्या करें, क्या करें, यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, चलो खुश रहो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों को पढ़ के जा सकते हो। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग से आ जाते हैं क्वेश्चंस, उसके लिए मेरे पास सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रख रहा हूँ, 2 ही दूंगा, इस पूरी स्लाइड से 2 ही क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं मार्क कर रहा, खुश रहो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, बाकी एक बार देख के जा सकते हो, ठीक है। ये लाए हैं मैंने, अगर टाइम बच जाता है तो, ठीक है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है।
अब देखो ध्यान से, इसमें से मुझे लगता है एक ही रख लो यार, मोस्ट इंपोर्टेंट, बस और क्या पढ़ोगे, ठीक है, सारे सिमिलर ही है। उसके बाद देखो ध्यान से, या प्रोबेबिलिटी आ जाता है, लास्ट चैप्टर हमारे पास प्रोबेबिलिटी में से, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नहीं है, ये नहीं है इतना, ठीक है, ये नहीं है इतना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट इवेंट शो करना है, ई, और इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट भी करना है, ये मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, ये मुझे लगता है सेम स्लाइड हो गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन सेम हो गए, ठीक है, ये दो क्वेश्चन सेम हो गए। उसके बाद ये भी सेम हो गया, मुझे लगता है ये भी सेम हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ इस बार के लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यार हमको लगता नहीं है आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं ना, किस लिए रखते हैं। ये वाला भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, एक बार पढ़ के जाना, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये बैक कंटेंट, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ इस बार के लिए, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। देर आर, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस बार के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी दिखने के चांसेस हैं। तो ये थे हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। अगर कुछ और भी आपको डिमांड है, मैं आपके लिए ये भी कर सकता हूं कि आपके लिए कल इन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए या फिर इंपॉर्टेंट बताए, इन सब का वन शॉट भी लेके आ सकता हूं आपके लिए, अगर आपके 100 से ज्यादा कमेंट्स होंगे, इंडिविजुअल कमेंट्स, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।